हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के नेचर के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद हमने देख लिया था कि फिजिक्स तो हमारी टेक्नोलॉजी में, हमारे सोसाइटी में क्या इफेक्ट है। ठीक है। आज आदित्य L1 मिशन को भेजा गया है श्रीहरिकोटा से। ठीक है। तो अब वो कहाँ गया है, मून पे गया है कि कहाँ गया है, सन पे गया है? हैं? मून पे तो अभी गया है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 वो मून पे गया था, लेकिन आदित्य L1 जो है लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पे भेजा गया है। और ये जो है सन के बारे में पता लगाएगा। सन के बारे में पता लगाने का मतलब है कि सन के कई सारे स्फीयर होते हैं। क्रोमोस्फीयर, कोरोना वोरोना सन में भी होता है। कोरोना ये जो नया वर्ड हम लोग सुन रहे हैं, कोरोना जो होती है उसकी लेयर होती है। ठीक है। तो जैसे सन होता है, जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, अर्थ के, अर्थ का जो पार्ट होता है उस पर हम क्या पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ते हैं। जैसे हमारे अर्थ होता है, तो अर्थ का कुछ स्ट्रक्चर अगर हम एक निकालते हैं, तो हमारे अर्थ के भी 3 लेयर होते हैं। सबसे वाला ऊपर वाला क्या होता है, क्रस्ट, क्या होता है, क्रस्ट। उसके बाद क्या होता है, मेंटल। अब वो वाला मेंटल नहीं जो मेंटल हॉस्पिटल में होता है। और उसके बाद नीचे वाला क्या होता है, कोर होता है। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, ऐसे हमारे जो सन है, सन के कई सारे लेयर हैं। और हर एक लेयर का टेम्परेचर क्या है, अलग अलग होता है। उस सन के जो सरफेस, जो आउटर सरफेस है, उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब झुलस नहीं जाओगे, उबल जाओगे। ठीक है, फ्राई हो जाएगी। तो पता ही नहीं चलेगा आप, मतलब आपका। तो कहने का मतलब उसके बारे में रिसर्च करने के लिए वहां पे जो है हमारे साइंटिस्ट ने श्रीहरिकोटा से आज वहां पे लॉन्च किया है। अभी आज ही की बात है, अभी 1-2 घंटे की पहले बात। ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारी जो है फिजिक्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल था हमारी टेक्नोलॉजी में। तो अब ये सब सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी ही तो है। ये क्या है, काला है क्या? और उसके बाद क्या है, ये सोसाइटी में इसका क्या हमारे इम्पेक्ट हो रहा है। अब सोसाइटी का इम्पेक्ट का मतलब है, आज के प्रेजेंट टाइम के में अगर कोई भी बच्चा अगर चंद्रयान 3, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 के बारे में देखा लॉन्च होने के बाद, सक्सेस होने के बाद, आदित्य L1 जो है हमारा गया, सक्सेस हो जाएगा। तो ये सब सारी चीजों के बाद बच्चा पढ़ता है तो सोचता है कि अरे हमें साइंटिस्ट बनना है। अभी तक लोगों को क्या था, बीए करो बीएससी करो, बीए करो बीएससी करो, बीए करो बीएससी करो, बीटीसी करो, बीएड करो, उसके बाद मास्टर बनो, मास्टर नहीं बनो, उसके बाद सीधा सा। अब धीरे धीरे बच्चे किस पे फोकस कर रहे हैं, सब जितने भी हैं सब बायो के लिए, सब मुंह उठा के चले आए, हमें नीट करना, नीट करना, नीट करना, नीट करना। ऐसे नीट का सिलेक्शन थोड़े होता है। ठीक है। 20 से 22 लाख हर साल नंबर बढ़ता है। ठीक है। एक समय था कि 4 लाख 5 लाख बच्चे थे, एक समय था कि 6 7 8 लाख हो गए, फिर एक समय हुआ कि 21 लाख 22 लाख बच्चा हो गया, अब की बार देखिएगा 25 लाख बच्चा हो गया। ठीक है। तो हर साल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब लोगों का क्रेज क्या है, बिल्कुल इधर मेडिकल के फील्ड में। एक समय आएगा कि डॉक्टर इतने ज्यादा फैल जाएंगे, रायता फैल जाएगा। रायता फैलने का मतलब है कि बीओएमएस 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 घूम रहे हैं। इससे बढ़िया बीओएमएस मतलब कंपाउंडर। बीओएमएस बराबर कंपाउंडर। कंपाउंडर समझते हो, जो किसी भी डॉक्टर के यहाँ 3 साल प्रैक्टिस कर लिया वो समझ लो डॉक्टर है। ठीक है। तो आधा तो हमारी जो आबादी को कवर किया हुआ वो झोला छाप डॉक्टर ही है। ठीक है। जिसमें हमने भी खूब प्रैक्टिस किया है झोला छाप में। ठीक है। तो झोला छाप डॉक्टर भी हैं, क्योंकि हमें भी आईवी इंजेक्शन वगैरह लगाना आता है, आईवी ग्लूकोज वगैरह भी लगा लेते थे, क्योंकि जब मैं पहले पढ़ाता था तो एक क्लिनिक पे रहता था, इंजेक्शन भी लगाते थे। ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हमने किया है। तो कहने का मतलब हमारा फील्ड क्या था, दूसरा था। लेकिन मैंने क्या किया कि चलो ठीक है अपना सीख लेते हैं। अब मान लो नॉर्मल में किसी को सर्दी जुकाम बुखार होता है या हमें, तो थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं है कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन है तो उसमें हम रिस्क लें, क्योंकि डॉक्टर के एमबीबीएस का पता लगा जो है कोई ऐसी दवा जो है खिला दे जो हमारे स्टोन के लिए, हमारे किडनी के लिए, हमारे किसी अदर बॉडी पार्ट के लिए जो है नुकसान करे। तो अब धीरे धीरे एक ही क्रेज है हर किसी का। अरे अभी कल एक लोग मिले थे, उन्होंने कहा कि अगर लड़का एमबीबीएस हो जाए तो ठीक ठाक है। बीएमएस समझ मतलब क्या है, कुछ नहीं समझ में आया। जो बीएमएस कर लेता है वो भी रोता है अंदर ही अंदर, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं रहता। लेकिन एक सोसाइटी का माहौल देख के वो सोचता है भैया कुछ भी मिल जाए, 5 साल जो तैयारी किया है उसको डॉक्टर का तो टैग चाहिए। 5 साल 8 साल तैयारी करने के बाद अगर वो डॉक्टर का एक भी टैग लेके नहीं गया, अब गांव वालों को क्या पता है बीओएमएस क्या होता है, बीएसएमएस क्या होता है, बीएमएस क्या होता है, एमबीबीएस क्या होता है। डॉक्टर मतलब डॉक्टर, चाहे तुम कुछ भी पढ़ के आ जाओ, एमडी करके गांव में चले जाओगे क्या समझेंगे, बहुत बड़े डॉक्टर हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब जैसे जैसे लोग क्या हो रहे हैं सोसाइटी में, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे लोग चीजों को सीख रहे हैं, सोसाइटी में लोग उसकी वैल्यू समझ रहे हैं। अब जो पढ़ा लिखा है बीओएमएस वाले डॉक्टर को बहुत हल्के में ले ले रहा है, अरे तुम 12th बराबर हो, कुछ नहीं होता। लेकिन वो भी ऐसा नहीं, पढ़े होते हैं। लेकिन क्या है, आजकल बीओएमएस नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा हो गए, मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट बीओएमएस के ज्यादा हो गए हैं। इसलिए जब मार्केट में कोई चीज रायता फैल जाती है तो उसकी वैल्यू लोग कम समझते हैं। ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं समझते हैं, मतलब थोड़ा कम समझते हैं। अब किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओगे, बीएमएस वालों को वो हाल हुई है कि 8,000 10,000 में नौकरी करते हैं, सैलरी करते हैं। क्या उनकी उतनी सी उतनी जो है पढ़ाई की उतनी जो है रिस्पेक्ट या उतनी की 8,000 10,000 रुपये में आपको मिलता है, 20 15,000 रुपये में?
चले जाओ पूरे लखनऊ में, आपको ऐसे ही मिलेगा। 8,000 10,000 सैलरी का मतलब पता है क्या है? जीरो बटा सन्नाटा, कुछ नहीं है। और एक बिना पढ़ा लिखा इंसान है तो 8-10 हज़ार रुपये वैसे कमा सकता है। और इतना मेहनत करने के बाद अगर आप 8-10 हज़ार रुपये कमा रहे प्रैक्टिस करके, कुछ नहीं है, बेकार है। तो यही सब सारी चीज़ें हैं इस टेक्नोलॉजी का, सोसाइटी में हमने बताया था ये सब कई सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। सबसे वीक हमारा ग्रेविटेशनल था, उससे स्ट्रांग था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और सबसे स्ट्रांग था स्ट्रांग न्यूक्लियर, और उससे थोड़ा वीक था हमारा वीक न्यूक्लियर। तो ये सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, पढ़ लिए थे। अब यहाँ पे आई थी बात कि हमें जो है फंडामेंटल एंड यूनिट मेजरमेंट पढ़ना था। फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है ये भी हमने बता दिया था। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, और 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में हम लोग देखे थे। उसी से हमारी क्या बनती है, ड्राइव क्वांटिटी बनती है। ठीक है। अब ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है, वो सारे के सारे हमारी क्या कहलाती है, ड्राइव क्वांटिटी। अब ड्राइव क्वांटिटी में अगर हम देखेंगे तो ड्राइव क्वांटिटी में जैसे हमने क्या कहा कि आप बताइए कि एरिया, तो एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लंबाई या चौड़ाई हो, लेंथ हो या ब्रेथ हो, लेंथ और ब्रेथ ये कहाँ पे आ रही है, फंडामेंटल में आ रही है। लेंथ का क्या था, मीटर था। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो एरिया कितना है, लेंथ को भी किसमें, मीटर में मेजर करेंगे, और ब्रेथ को भी किसमें मेजर करेंगे, तो मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, इसकी क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। लेकिन ये एरिया जो आपका है ये क्या है, ड्राइव यूनिट है। अगर हमने आपसे क्या कहा, वॉल्यूम, क्या कहा, वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या हो जाएगा, हाइट। अब यहाँ पे देखेंगे लेंथ को भी मीटर में मेजर करते हैं, और ब्रेथ को भी हम लोग किसमें, मीटर में मेजर करते हैं। और उसके बाद हम लोग हाइट को भी मीटर किसमें मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे। इसका मतलब इसकी जो यूनिट बनेगी क्या बनेगी, मीटर क्यूब बनेगी। लेकिन अगर पूछा जाएगा वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम एक ड्राइव क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी, यूनिट नहीं, यूनिट तो इसका मीटर क्यूब। अब यही बात आ रही है कि बताइए भैया ये वेलोसिटी क्या होगा, क्या होगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना होगा, टाइम होगा। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, शॉर्टेज डिस्टेंस। अभी सब बताने वाली चीजें नहीं है क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ चुके हो, होशियार हो चुके हो। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक टाइप का क्या है, दूरी ही तो है। अब दूरी को मेजर किसमें करेंगे, मीटर में। अब बताओ टाइम जो है, टाइम फंडामेंटल में था कि नहीं था, उसकी यूनिट क्या थी, सेकेंड। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, सेकेंड। तो पूछा जाएगा वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी जो पूछा जाएगा वो आपकी क्या है, ड्राइव क्वांटिटी है। और इस वेलोसिटी ड्राइव क्वांटिटी का जो आपका यूनिट है वो क्या है, आपका मीटर पर सेकेंड है। ऐसे आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो ड्राइव क्वांटिटी होगी, लेकिन उसकी यूनिट जो होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए फोर्स क्या है, तो फोर्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल है, ड्राइव है। उस सातों को छोड़ के क्या क्या, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इस सातों को छोड़ के जितने भी तुम्हें सारे के सारे क्वांटिटी मिलेंगे वो सारे के सारे हमारे क्या आएंगे, ड्राइव में आएंगे। और उसके जो यूनिट होंगे वो सब क्या है, अलग अलग होंगे। उस सातों को छोड़ के बाकी सारे के सारे क्या होंगे, उसके यूनिट क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो हमने देखा था कि लेंथ, अब सबको पता है कि लेंथ, और लेंथ की जो यूनिट होती है क्या होती है, यूनिट देख लो क्या होती है, मीटर होती है। अब उसके बाद क्या है, मास है। ठीक है। तो मास की यूनिट क्या होती है, केजी होती है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताया, टाइम। अब टाइम की क्या होती है आपकी, सेकेंड होती है। उसके बाद आपकी करंट, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहे, करंट की क्या होगी आपकी, एम्पियर होती है। ठीक है। उसके बाद आपका टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का आपका केल्विन होता है। ठीक है। और उसके बाद हम लोग लिमिनस इंटेंसिटी आते हैं। तो लिमिनस इंटेंसिटी आपका कितनी होती है, कैंडिला। ठीक है, कैंडिला। और उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये क्या होती है आपकी, मोल होती है। ठीक है। तो ज्यादा मोल भाव करने की जरूरत नहीं है, अब अगले पेज में हम लोग चलते हैं। ठीक, ये सब मैं बता दिया था। ये नहीं समझ में आ रहा है, ये सब ज्यादा तेज तो नहीं जा रहे हैं। अरे ये सब बच्चों वाला है, आप लोग बच्चों थोड़े ना हो, बड़े हो गए हो। देखो अब इसी में क्या था कि ये सब फिजिकल क्वांटिटी पढ़े। फिजिकल क्वांटिटी में हमने क्या बताया था, एक बार्टर सिस्टम वाला हमने बताया था कि बार्टर सिस्टम वाला सिस्टम क्या था। इस एसआई सिस्टम से पहले 3 सिस्टम आई थी। ठीक है। एसआई सिस्टम से पहले क्या आई थी, 3 सिस्टम आई थी। 3 सिस्टम में ये क्या था, आपका क्या था, ठीक है, सीजीएस सिस्टम था, सीजीएस,
सिस्टम, उसके बाद आपका क्या था, एमकेएस सिस्टम, ठीक है, और उसके बाद था एफ, एफ एफ एफ, अरे लिख दो, पीएस, एफपीएस सिस्टम था। अब ये सीजीएस का मतलब क्या था, अगर हम लेंथ को मेजर करेंगे, लेंथ को, तो लेंथ में किसमें, जब हम लेंथ को अगर हम सेंटीमीटर में करते थे, किसमें, सेंटीमीटर में, और ये हमारा जो मास था, क्या था, मास, अरे वो मीट वाला मास नहीं, वो किसमें था, ग्राम में, ग्राम, और ये जो टाइम था, टाइम किसमें, सेकंड में, टाइम किसमें, सेकंड में। तो लेंथ को अगर हम सेंटीमीटर में, और अगर मास को ग्राम में, ठीक है, और टाइम को अगर हम लोग किसमें, सेकंड में मेजर करते थे, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते थे सीजीएस सिस्टम, ठीक है। अब एमकेएस का मतलब क्या होगा, एम का मतलब क्या होगा, मीटर, एम का मतलब क्या होगा, मीटर, इसका मतलब लेंथ को अगर मीटर में मेजर करेंगे, ठीक है, और मास का मतलब कितना है, किलोग्राम, क्या होगा, किलोग्राम, और उसके बाद टाइम जो था आपका क्या था, सेकंड था। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते थे, एम के एस सिस्टम बोलते थे, ठीक है। अब उसके बाद एफपीएस वाला जो सिस्टम था, मतलब अगर लेंथ को अगर हम लोग फुट में मेजर करते थे, फुट में, अभी नहीं कहते हैं 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट 5 फीट, ठीक है, तो कहीं कहीं अभी हम लोग फुट भी यूज करते हैं, फुट एक सिंगुलर है, और फीट जो होता है वो प्लूरल हो जाता है, ठीक है। अगर कपड़ा लेना 1 फुट, कहते हैं 1 फुट दे दो, अगर एक से ज्यादा लेना है तो क्या करेंगे, फीट, ठीक है। अब ऐसा नहीं कहेंगे 5 फीट कपड़ा दे दो, 5 फुट कपड़ा दे दो, 5 फुट नहीं 5 फीट, ठीक है, फुट फीट। और एफपीएस, और पी का मतलब क्या होता था, पाउंड, क्या कहते हैं, पाउंड, अभी भी गाँवों में पाउंड फेमस है, जो ओल्ड पुराने जमाने वाले हैं, पाउंड और पता नहीं क्या क्या चीजें जो अभी वो लोग मेजर करते थे। उसके बाद यहाँ पे भी टाइम क्या था आपका, सेकंड था। टाइम ऐसा था कि किसी का कहीं भी चेंज नहीं हुआ, टाइम क्या था, कहीं ऐसा नहीं तो घंटा था, मिनट था, ये सब सारी चीजें, टाइम क्या हुआ, तीनों सिस्टम में चेंज नहीं हुआ। हमको क्या लग रहा है, मजाक कर रहे हैं, नहीं, घंटा मतलब आवर, अरे वो वाला नहीं घंटा, घंटा घर, ठीक है। तो एफपीएस सिस्टम हो गया, एफपीएस सिस्टम हो गया, ठीक है, इन तीनों में डिफरेंस समझ में आया। अब क्या हुआ कि अलग अलग कंट्रियों में क्या हुआ, कहीं सीजीएस यूज होता था, कहीं एमपीएस होता था, कहीं एफपीएस होता था। अब मान लो इंडिया का लड़का है, और क्या, कहाँ पे, तो अमेरिका में चला गया, कह रहा है 4 फुट कपड़ा दे दो। अब दुकान वाला कह रहा है वहां सेंटीमीटर में मेजर कर रहा है, सपोज है वहां पे सेंटीमीटर में मेजर, अब फुट, एक तो काला काला देख के इंडियन है, इसको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, तो भगा देता है उसको। तो अब कहने का मतलब है कि जैसे चाइना है, तो चाइना में अलग अलग चीजें चलती थी, ठीक है, यूरोप में अलग अलग चीजें चलती थी। तो हर एक कंट्री में सिस्टम क्या थी, मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग सिस्टम चलती थी। लेकिन अब उस मेजरमेंट को हमें एक ऐसी यूनिट बनाने के लिए जरूरत थी, या एक हमें ऐसी क्वांटिटी बनाने की जरूरत थी, एक ऐसा सिस्टम बनाने का जरूरत था कि जिससे क्या है, पूरे वर्ल्ड वाइड में अगर कहीं भी बोला जाए मीटर, तो मीटर मतलब वो समझ जाए लंबाई, समझना है। अगर बोला जाए 4 मीटर कपड़ा चाहिए, ठीक है, तो उसको पता होना चाहिए कि 4 मीटर कपड़ा का मतलब 4 मीटर कपड़ा ही होता है, चाहे इंडियन बोलो, चाहे अमेरिकन बोलो, चाहे चाइना में बोलो, चाहे रसिया में बोलो, ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना। उसके बाद तो ये सब सारी सिस्टम को क्या किया गया कि समराइज करके पढ़ाया गया, देखा गया, पढ़ा गया, तो उसमें एक सिस्टम को लॉन्च किया गया जिसको कहा गया एसआई सिस्टम। और ये जो मीटिंग हुई थी, ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1971 में हुआ था, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1971 में, और ये जनरल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वेट एंड मेजर के लेके हुई थी, कि ये जो था ये इंट्रोड्यूस किया गया एक लॉजिकल और रेशनलाइज सिस्टम में किया गया, कि जो एक इंटरनेशनल यूनिट बनाएगी, और इस इंटरनेशनल यूनिट को हम लोग एब्रीविएशन यूज करते हैं एसआई, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, या ठीक है, इसी को एसआई हम कहते हैं। अब जब देखा गया तो इसी फंडामेंटल जो हमारी क्वांटिटी थी, 7 फंडामेंटल को हम लोग क्या किए, कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को हमने लेंथ, कहा गया लेंथ का मतलब क्या, मीटर, और उसका सिंबल क्या होगा, एम होगा। मास, मास का मतलब क्या हो जाएगा, किलोग्राम, उसकी सिंबल क्या होगी, केजी होगी। उसके बाद यहाँ पे अच्छा के क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि के 2 बार आता था, ऐसे केमिस्ट्री में कई सारे ऐसे नाम है, ठीक है, तो उसके कई सारे अगर नाम है तो उसके कुछ लैटिन नाम ले लिए गए, या मान लो कार्बन है या कैल्शियम है, तो सी सी दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो कार्बन में बड़का सी ले लिया गया, और कैल्शियम में बड़का सी और छोटका ए, ठीक है, तो इसी तरह से हमने मिला के सी ए कर दिया कैल्शियम का। क्रोमियम है तो सी आर कर दिया गया, वो सी आर नहीं जो गन्नों के खेत में टहलता है, ठीक है। उसके बाद लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या थी, एसआई सिस्टम में इंक्लूड कर दी गई।
यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हम लोग आते हैं, हाँ, ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी, उसी के साथ हमारे जो है एसआई सिस्टम में दो हमारे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी ऐड किए गए, दो हमारे सप्लीमेंट्री भी क्वांटिटी भी ऐड किए गए। अब ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या था? सप्लीमेंट्री का मतलब सप्लाई करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है, सप्लीमेंट्री यहाँ क्वांटिटी जो थी, एक हमारा क्या था? रेडियन, एक क्या हमारा था? रेडियन, और एक हमारा था स्टेरेडियन, एसआर। तो इससे रेडियन वाला क्वेश्चन पूछा गया, इसके फार्मूला कुछ लोगों को याद नहीं होता है। अब ये जो रेडियन था, ये आपका प्लेन एंगल मेजरमेंट करने के लिए था। प्लेन एंगल मेजरमेंट करना होता है कि अगर ये मान लो आपका कुछ इस टाइप का क्या है, ये आर्क है, एल है, और ये क्या है? रेडियस है, और ये क्या है? ये क्या है आपका? थीटा है। अब प्लेन एंगल मेजरमेंट करने का मतलब है कि अगर कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर होगा तो उसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं। 2 डायमेंशनल फिगर में जितने भी एंगल होंगे प्लेन एंगल होगा। तो हम अगर प्लेन एंगल को मेजर करते हैं तो रेडियन में मेजर करते हैं। किसमें? रेडियन में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? आर्क इज इक्वल टू, आपको पता है कि एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एल बाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आता था? थीटा इज इक्वल टू कितना? आर्क अपॉन रेडियस। हिंदी में पता है क्या कहते हैं? चाप बटे त्रिज्या। चाप मतलब चाप, ठीक है, चाप मतलब चाप दो पकड़ के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आर्क अपॉन क्या हो जाएगा? रेडियस। अब जो हिंदी मीडियम में वाले खूब मजे लेते होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल का कैसे समझोगे? सॉलिड एंगल का मतलब है जैसे तरबूज, जो लोग वो फास्ट वगैरह रहते हैं, या जैसे तरबूज वगैरह जब कटाते हैं ना, तो उसमें कहते हैं ऐसा दिया है, किसको देखो लाल है, पीला है, काला है, नीला है, क्या है? तो वो ऐसे चाकू ऐसे डालता है और ऐसे डालता है, उसके बाद डाल के बीच वाला पोर्शन निकाल लेता है। तो क्या था वो? 3 डायमेंशनल फिगर में था, स्फीयर टाइप में था, है कि नहीं था? अब अगर मान लो ये तरबूज ऐसे है, आपका तरबूज कब से हरा होने लगा? ऊपर वाला पार्ट हरा होता है। अब ये अंदर वाला पार्ट क्या है? रेड वाला है। अब इसको काट के अगर ऐसे चाप करके निकाल लिए ये वाला, उसके बाद क्या ऐसे ठोक पीट के निकालता है, निकालने के बाद तो ये जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल आपको हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सॉलिड एंगल कहते हैं। अब सॉलिड एंगल जो होती है उसको, उसकी जो यूनिट होती है उससे स्टेरेडियन होती है। क्या होती है? रेडियन का बड़ा भाई स्टेरेडियन, रेडियन का बड़ा भाई स्टेरेडियन। तो ये जो होती है 3 डायमेंशनल फिगर के लिए होती है। तो स्टेरेडियन, जैसे हम यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू आर का रेडियस लिखते हैं, ऐसे हम लोग स्टेरेडियन को किससे, यहाँ पे जो इसको डिनोट करते हैं ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब इसका ऊपर वाला एरिया। कौन सा वाला एरिया? ऊपर वाला एरिया, क्योंकि ये क्या गोले में कटता है, ऊपर वाला एरिया। जैसे कील समझते हो? कील, कील किसी चीज में डुबो दो तो ऊपर का एरिया अलग और नीचे वाला जहां पे जाएगा उसका एंगल अलग बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसको सरफेस एरिया को हम लोग ए से लिखते हैं, ये आर से लिखा हुआ है, और ये आपकी क्या हो जाएगी? नीचे वाली क्या हो जाएगी? रेडियस। तो एरिया अपान कितना हो जाएगा? रेडियस। और इसका क्या होता है? होल स्क्वायर होता है। इसका क्या होता है? होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम जो रेडियन यूज करते हैं वो 2 डायमेंशनल के लिए यूज करते हैं, और इससे रेडियन जो हम यूज करते हैं वो 3 डायमेंशनल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, प्लेन एंगल अगर मेजर करना होगा तो हम रेडियन का यूज करेंगे, अगर हम सॉलिड एंगल यूज मेजर करना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इससे रेडियन यूज करेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? हैं? दिक्कत भी होगा तो बताओ थोड़ा लोग। अब आगे हम लोग आते हैं, देखो रूल्स ऑफ द राइटिंग यूनिट। अगर कोई भी यूनिट लिखना है तो उसके कुछ रूल होते हैं। अब देखो ये सब ऐसा नहीं है कि आपके नीट में सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सब बेसिक चीजें हैं। जैसे आपको कह दिया जाए कि सर्किल है तो सर्किल का एरिया क्या होता है? आप सर्किल का एरिया क्लास 6 से ही आप पढ़ते आ रहे हो, समझ में आया कि नहीं है? अब वो पढ़ने याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन इसके कुछ रूल नहीं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर हम किसी भी यूनिट को लिखते हैं तो उस यूनिट को लिखने के लिए, उसकी क्वांटिटी को लिखने के लिए हम क्या करते हैं? स्मॉल लेटर मस्ट बी यूज ऑफ द सिंबल ऑफ द यूनिट। जैसे स्मॉल लेटर ही तो यूज करते हैं, हैं? अगर हमें मीटर लिखना है तो क्या लिखते हैं? बड़का एम बना देते हैं? नहीं, क्या बनाते हैं? छोटू वाला एम बना देते हैं। ठीक है, अगर हमें वेलोसिटी की यूनिट लिखनी है तो ऐसे नहीं कहते हैं मीटर पर सेकंड, ऐसा लिखते हैं? नहीं लिखते हैं, क्या कर देंगे? मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जब भी हम किसी किसी क्वांटिटी का अगर यूनिट लिखेंगे तो हमेशा किस में लिखते हैं? स्मॉल लेटर में लिखते हैं। दूसरी चीज क्या है कि सिंबल नॉट बी अलाउड ऑफ द फुल स्टॉप। अगर कोई भी सिंबल लिखने के बाद ऐसा नहीं कि हमने मीटर लिख दिया और मीटर के लगा दिया फुल स्टॉप बराबर मीटर, ठीक है, तो किसी भी सिंबल लिखने के लिए हम फुल स्टॉप का यूज नहीं करते हैं। ये उनके लिए फायदा है जो बोर्ड वाले में बैठेंगे, ठीक है, बोर्ड वाले बच्चे समझ लो, क्योंकि रूल्स वगैरह लिखने के लिए कभी कभी आ जाता है। इफ एनी यूनिट इज अ नेम आफ्टर द साइंटिस्ट, अगर किसी का नाम क्या है? साइंटिस्ट, किसी साइंटिस्ट के नाम से अगर कोई भी यूनिट डिनोट किया जाता है
तो ये इसका इनिशियल लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। जैसे न्यूटन साहब क्या है, अगर पूरा नाम लिखेंगे तो स्मॉल से होगा, पूरा नाम अगर लिखेंगे तो क्या होगा, सब स्मॉल से होगा। लेकिन अगर न्यूटन का एन लिखा हुआ, तो अगर फोर्स है तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, अगर एक ही लिखना है खाली तो पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। लेकिन अगर इन्हीं न्यूटन साहब को पूरा लिखना है न्यूटन, क्या लिखना है, न्यूटन मतलब नया टन, ठीक है। तो न्यूटन अगर लिखना है तो न्यूटन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एन से लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये जो लाइन कह रहा है साइंटिस्ट का अगर लिखना है तो इनिशियल लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। लेकिन अगर वही चीज अगर हम पूरा फुल नेम लिखेंगे तो फुल नेम के लिए हम क्या लिखेंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे, सब छोटू छोटू कर लेंगे, स्मॉल लेटर में कर लेंगे। सिंबल डू नॉट टेक अप द प्लूरल फॉर्म। ऐसा नहीं कि 5 न्यूटन, 1 न्यूटन है तो न्यूटन लिख दिया, और अगर 50 न्यूटन है तो न्यूटन्स लिख दिया। समझ में आया कि नहीं। तो प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है। समझ में आया कि नहीं है। अगर प्रेशर जो है 1 पास्कल लग रहा है तो पास्कल लिख दिया, अगर 5 पास्कल लग रहा है तो पास्कल्स लिख दिया। समझ में आया कि नहीं है। तो ये चीजें हमें प्लूरल फॉर्म में नहीं करना है। प्लूरल अगर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये क्या खुल गया, स्टिक स्टिक कहाँ खुल गया। ठीक है। अब देखो कुछ चीजें बार बार जो मैथमेटिकल टर्म में आपके आती हैं जैसे कैलकुलेशन में, तो वो चीजें आपको याद होना चाहिए। जैसे ये फर्मी है, क्या है ये फर्मी, देखो देखो ये फर्मी है, तो 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर होता है। और ये आपको 4 बार पढ़ते पढ़ते अपने आप याद हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अगर एक एंगस्ट्रांग है तो 1 एंगस्ट्रांग इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है। याद नहीं करना, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं एंगस्ट्रांग नैनो। ठीक है। अब नैनोमीटर, अब याद रखना नैनो में सपना, सपनों में सजना वाला कहानी। 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर को क्या करते हैं, 1 नैनोमीटर क्या होता है, नैनो का मतलब होता है 9, नैनो का मतलब क्या होता है 9। ठीक है। तो केमिस्ट्री में पढ़े होगे। ठीक है। नैनो, नैनो गाड़ी भी आई थी, ठीक है, छोटी सी, 1 लाख रुपए में आई थी यार। तो नैनोमीटर, नैनोमीटर क्या होता है 10⁻⁻, क्या होता है 9 मीटर। माइक्रो जो होता है 10⁻⁻ क्या होगा 6, कितना हो जाएगा 2। तो माइक्रो कितना होता है 6। लाइट ईयर याद रखना है कि लाइट ईयर की वैल्यू कभी कभी दे देती, कभी कभी नहीं किसी कैलकुलेशन में। तो 9.46 मीटर। ठीक है। अब लाइट ईयर वर्क का हम जो यूनिट जो है, ये हम बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लाइट ईयर में मेजर करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर मान लो कि हमें यहाँ से अर्थ की दूरी मेजर करना है, अरे यहाँ से मान लो किसी प्लेनेट की दूरी मेजर करना, तो कहेंगे 50 लाख हजार करोड़ मीटर। ये सब कुछ नहीं होता, वो लाइट ईयर में आ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर लाइट ईयर 9.46 मीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एयू इज इक्वल टू होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। उसके बाद पार्सेक जो होता है, ये भी पार्सेक किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की। किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की। तो 3.03 इंटू 10⁻18 मीटर। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यही है ना, है एटॉमिक मास यूनिट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 1 AMU जो होता है 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो ये तुम्हारे केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है कि नहीं होता, ये तुम्हारे केमिस्ट्री में मूल कॉन्सेप्ट में बहुत यूज होता है। ठीक है। उसके बाद 1 कुंटल, जो गांव में रहते हैं कहते हैं 1 कुंटल धान बेच दो। 1 कुंटल धान गेहूं बेचने का मतलब है कि आपने 100 केजी घर से क्या कर दिया, गायब कर दिया। और 100 केजी घर से गायब करने का मतलब है कि आपने 1 कुंटल, ठीक है, 1 कुंटल, 2 कुंटल, 4 कुंटल, 5 कुंटल। ठीक है। अगर यही आपका क्या हो गया 100 केजी हो गया, 100 केजी का मतलब कितना हो गया 1 टन। क्या होता है, टन। तो जब ट्रक वगैरह में कोई चीज लोडेड होता है तो टन में मेजर किया जाता है। जैसे कोई भारी चीजें होती है तो उसको टन में मेजर करते हैं। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि 1000 कुंटल, 10,000 कुंटल। समझ में आ रहा है कि नहीं यार। जैसे कहेंगे 1 टन, 2 टन, 3 टन, 4 टन। तो जैसे जैसे क्या होती है, अगर हमारी ये जो मास की यूनिट जो बढ़ती जाती है, वैसे उसको हम क्या करते हैं, उसको भी बढ़ाते रहते हैं। अब ग्राम, किलोग्राम, वो सब तो सबको पता है ना कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम, 10⁻³ किलोग्राम। बस उल्टा सीधा नहीं तुम लोग समझ पा रहे हो। टन का मतलब कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। लूनार मंथ जो होता है, लूनार मंथ ये देखो 27.3 डे होगा। लूनार मंथ का मतलब क्या होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इस 28 दिन और 29 दिन की फरवरी होती है।
ठीक है। तो हमारा जो डे साइकिल होता है वो 4 साल में रिपीटिशन होता है। वैसे तो हम नॉर्मली क्या मानते हैं, 30 31 वाला जो हमारा प्रोसेस चलता है वो हमारा कितना चलता है, एवरेज 30 वाला चलता है। लेकिन जो लोनार मंथ होता है 27.3, उसके बाद 1 सेक इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁸ तो ये जो सेक यूनिट है ये किसकी यूनिट है, टाइम की यूनिट है। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ ऐसे यूनिट है जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें से आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका फर्मी साहब है, एंगस्ट्रॉम है, नैनो है, माइक्रो है, ठीक है, और एटॉमिक मास यूनिट है। उसके बाद हाँ, ये वाला तो आपको याद ही होना चाहिए, ये वाला आपका क्या होना चाहिए, याद ही होना चाहिए। ठीक, अब आगे आए। ठीक है, तो ये सारी चीजें खत्म हो गई। अब इन सारी चीजों खत्म होने के बाद डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ से आपकी कहानी फिर अलग चैप्टर की स्टार्ट होती है। ये टॉपिक आपका क्या है, डायमेंशन एनालिसिस, एक टॉपिक अलग है। अब इस डायमेंशन एनालिसिस में टाइम है कि नहीं है, चलो थोड़ा बहुत है, मैं पढ़ा दे रहा हूँ जान। डायमेंशन एनालिसिस में जो हमारे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं उन्हीं के हम डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है। जो हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं उन्हीं की हमारी क्या होगी, डायमेंशन। और जैसे हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से क्या निकाले थे, ड्राई क्वांटिटी निकाले थे, उसी को यूज करके ड्राई क्वांटिटी में हम क्या कर सकते हैं, उसका हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थे वो कितने थे, 7 थे। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो कितने थे, ये सारे के सारे कितने थे, ये आपके 7 थे। 7 में अगर उसका हम नाम देखेंगे और उसके बाद नाम के बाद उसका हम क्या देखेंगे, डायमेंशन देखेंगे। क्या देखेंगे, डायमेंशन, डायमेंशन, डायमेंशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, लेंथ। क्या देखते हैं, लेंथ। और लेंथ की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, ये मिठाई का डब्बा लेके आओ लाल जी के यहाँ से और इसको एल में पैक कर दो, ठीक है। इसको हमेशा डिनोट करने का यही होता है, अगर बॉक्स के अंदर ही लिखा जाता है। उसके बाद लेंथ के बाद क्या आया, दूसरा मास। क्या आया, मास। तो मास का डायमेंशन क्या होगा, किलोग्राम, क्या होगा, कैपिटल एम। और ये जो डायमेंशन होती है सारी की सारी कैपिटल में ही लिखी जाती है, ठीक है। और उसके बाद लेंथ, मास, उसके बाद तीसरा क्या आएगा आपका, टाइम। क्या आएगा, टाइम। अभी तो टाइम शुरू हुआ है, तो टाइम का क्या हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, चौथे नंबर पे क्या आएगा, टेम्परेचर। चलो कर लो, टेम्परेचर कर लो। तो आपका टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होगा, के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। उसके बाद 5वें नंबर पे आपका आएगा करंट। क्या आएगा, करंट। और जब करंट लगेगा तो ये क्या आ जाएगा, एम्पेयर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा इधर करके लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो चौथा, पांचवा, छठवां, तो 6 नंबर आपका जो आ जाएगा, करंट के बाद क्या आ जाएगा आपका, ल्यूमिनस, लुमिनस इंटेंसिटी। तो लुमिनस इंटेंसिटी आ जाएगी, तो ये क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे CD, कैंडला। और 6 के बाद क्या आ जाएगा, आपका जो 7 नंबर आ जाएगा, ये आएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस आएगा उसको हम लोग क्या लिखते हैं, मोल भाव। क्या लिखते हैं, MOL। क्या लिखते हैं, MOL, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, डायमेंशन है। इस डायमेंशन को यूज करके हम किसी भी ड्राइव क्वांटिटी की डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो चाहे आपका डिस्टेंस हो, चाहे आपका डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे आपकी लंबाई हो, चाहे आपकी चौड़ाई हो, चाहे आपकी ऊंचाई हो, सबकी डायमेंशन क्या, एल। इनको सबको समझ ही नहीं आया, बोल क्या गए, क्या बोला है, चाहे लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, सबकी डायमेंशन क्या, एल। समझ में आया? कोई भी एनर्जी है, अभी दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, कोई भी एनर्जी है सबकी डायमेंशन क्या, ml² × 10⁻⁻², मतलब कोई भी एनर्जी वर्ड कहीं आ जाएगा तो सबकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ो, संघर्ष करो, मजबूर नहीं, मजबूर बनो। एक कोई पॉलिटिकल उसका शायद वो था, टैगलाइन था। चलें आगे बढ़े, हैं? अब इसी पे हम लोग कुछ डायमेंशन सीखते हैं, कुछ डायमेंशन सीखते हैं, डायमेंशन कैसे निकाला जाता है। सबसे छोटा डायमेंशन शुरू होता है
अब तो बता दिया 7 फंडामेंटल। तो सबसे पहले आता है आपका, आता तो कहीं से कुछ भी है, लेकिन पहले देखना है, जैसे अगर कहा जाए वेलोसिटी, ठीक है, अगर आपको डायमेंशन निकालना है तो डायमेंशन निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, या तो उसकी एस आई यूनिट पता होना चाहिए, या तो उसके क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूले पता होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं पता है तो आप चुप मार के ऑप्शन छोड़ के आगे स्किप कर सकते हो। ठीक है, आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप और स्किप करके दूसरे क्वेश्चन पे जा सकते हो। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, या तो आपकी इसकी फार्मूला पता हो, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, या तो बहुत अच्छा है कि आपको पता हो कि मीटर पर सेकेंड होता है, समझ में है? अब पता है तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक टाइप का क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मतलब लंबाई में तो मेजर करेंगे तो उसका क्या होगा एल, और इसका क्या होगा टी, और इन दोनों को क्या करेंगे एक डब्बे में पैक करने के लिए, अगर टी नीचे प्लस है ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो हो जाएगा एल टी पर पावर माइनस 1। अब ये कहीं भी वेलोसिटी हो, चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो, चाहे फाइनल वेलोसिटी हो, चाहे कोई भी वेलोसिटी हो, समझ में आया, हर वेलोसिटी में वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, एल टी पावर माइनस 1। अब वेलोसिटी से मिलके क्या बनेगा, बहुत सारा चीज बनेगा, तो जहां जहां वेलोसिटी आएगा वर्ड वहां पे हम क्या करेंगे, उसकी डायमेंशन क्या रखेंगे, एल टी पर पावर माइनस 1 रखेंगे। अब बताओ यहाँ पे क्या है, एक्सिलरेशन है, ठीक है, एक्सिलरेशन, और एक्सिलरेशन को ए से डिनोट करते हैं तो क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम। अब हम ज्यादा सोचेंगे समझेंगे नहीं, क्या करेंगे, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या रखेंगे, एल टी पर पावर माइनस 1, और यहाँ रखेंगे टी, और ये टी ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू कितना होगा, एल टी पर पावर माइनस कितना हो जाएगा, तो इसी को उठा के क्या कर देंगे यहाँ पे हम पैक कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यही यही चीजें हैं कि आपका जो है यहाँ पे लगाया तुमने फोर्स, और फोर्स लगाने के बाद क्या आया, मास इनटू क्या आएगा, एक्सेलरेशन। तो बताओ फोर्स की डायमेंशन निकालने के लिए मास की डायमेंशन क्या होगी, चिकन, हाँ, मास की डायमेंशन क्या होगी, बोलो, एम होगी, अभी इतने तेज से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो मास की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल एम, और उसके बाद क्या होगी, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी एल टी पर पावर माइनस 2। तो इन सबको एक बॉक्स में बंद करेंगे तो क्या आएगा, एम एल टी पर पावर माइनस एम एल टी पर पावर माइनस 2। अब कहीं भी कोई भी फोर्स आए, ठीक है, स्यूडो फोर्स आए, ठीक है, और क्या ना सेंटीपिटल फोर्स आए, सेंटीफ्यूगल फोर्स आए, कोई भी फोर्स आए, सारे फोर्स का क्या एक ही इलाज, एम एल टी पर पावर माइनस 2। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो उसके बाद एनर्जी का भी निकाल के हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब एनर्जी चाहे वर्क एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे तुम्हारी साउंड एनर्जी हो, जहां पे एनर्जी वर्ड आ गया, चाहे तुम्हारी लाइट एनर्जी हो, ठीक है, कोई भी एनर्जी हो, सारी के सारी एनर्जी पे जो तुम्हारा डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा, एक ही आएगा। चलो पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी किसी का भी निकाल देते हैं, अगर मान लो पोटेंशियल का निकालते हैं, क्या निकालते हैं, पोटेंशियल का निकालते हैं। अच्छा एक चीज ये भी ध्यान रखना, जो डायमेंशन एक्सेलरेशन का वही डायमेंशन तुम्हारा किसका, ग्रेविटी का, किसका, ग्रेविटी का, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू जी, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है हमारी क्या होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन, या हम लोग किसी सरफेस पे चलते हैं। अब जब कोई चीज ऊपर से नीचे टपकता है तो वहां एक्सेलरेशन नहीं काम करता, वही एक्सेलरेशन किसमें, ग्रेविटी में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, बोलो, एम जी एच, ठीक है, एम जी एच, अगर एम डी एच कर देता तो एम डी एच मसाला हो जाता, ठीक है, एम जी एच। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बोलो, यहाँ पे आएगा एम मास का, एम का मतलब मास, और जी का मतलब ग्रेविटी, और ग्रेविटी का मतलब क्या है, एल टी पर पावर माइनस 2, और एच का मतलब हाइट, और हाइट का मतलब एल, हाइट का मतलब क्या, एल, इसकी डायमेंशन क्या होगी, एल होगी। तो ये देखो एल एल क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस 2। अब यही याद रखना कि कोई भी डायमेंशन होगी तो हर एक डायमेंशन, जितनी भी डायमेंशन है एनर्जी, तो क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस 2। समझ में आया कि नहीं आया है? तो बताओ एंगुलर वेलोसिटी का निकाल के बता दो, निकाल के बताओगे, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, बताओ पावर का निकाल के बताओ,
चलो बताओ, पावर का निकाल के बताओ, पावर का निकाल बताओ। हाँ, पावर का निकाल के बताओ। पावर का जूल सेकंड होता है। हाँ, जूल पर सेकंड होता है। पावर का फार्मूला नहीं पता है? इसका मतलब तुम्हारे अंदर पावर नहीं है, हैं? पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन, और वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका मतलब हमको पता है कि एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2, और नीचे टी, एक टी और इस पे जाके चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस कितना, एक। यही तो आएगा पावर का। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर कहा जाए कोई भी डायमेंशन है तो उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। देखो, किसी भी कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती। अगर आपको कह दिया जाए, उसकी होती, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपका 2 पाई है, कोई भी नंबर है, 2 है, 4 है, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे एक फार्मूला है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी का डायमेंशन निकाल के बताओ। हाँ, अरे क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एल का मतलब क्या है, एल, और यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी मतलब एल टी पावर माइनस, एल से एल कटेगा और टी पावर -2 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट टी स्क्वायर, अंडर रूट टी स्क्वायर से क्या निकल जाएगा, टी। तो आ गया ना, हाँ, टी इज इक्वल टू टी। और ये 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी डायमेंशन समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं, लो यहाँ तक रखें, और ऐसा करना कि जाके तुम लोग आगे जो है डायमेंशन के सारे क्वेश्चन लगाना, ठीक है। जिसके पास किताबें हैं वो आराम से, क्योंकि जो अब नई एनसीईआरटी आ गई तो उसमें डायमेंशन के सारे क्या कर दिए, वो हटा दिए। बहुत सारे डायमेंशन आपको विस्कोसिटी वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो इसके डायमेंशन आपको निकालने हैं, इसके कुछ क्वेश्चन लगाने हैं। हाँ, और उसी के बाद इसमें क्या है, देखो, उसके बाद क्या है, चलो इसको इसको हम खत्म ही कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करवा देंगे। स्टॉप ना करो, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा डायमेंशन का, खाली क्वेश्चन करवाना रहे। देखो, यूज ऑफ द डायमेंशन, डायमेंशन का यूज क्या है, तो डायमेंशन का यूज हम देखेंगे। तो डायमेंशन का यूज हम इसलिए करते हैं कि यूनिट कन्वर्जन जो होता है, यूनिट कन्वर्जन का मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में, जैसे हम एसआई से सीजीएस या सीजीएस से एसआई में जाएं, सीजीएस से एमकेएस या एमकेएस से सीजीएस में, या एफपीएस से सीजीएस में, ठीक है। एक यूनिट से दूसरी यूनिट में हम चले जा सकते हैं। तो इसीलिए इसका जो फार्मूला बनता है, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, ठीक है। ये N1 और N2 जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड है, और U1 U2 क्या है, यूनिट है। समझ में आया कि नहीं है? तो ये फार्मूला याद रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया है, और इससे क्वेश्चन भी तुम्हारा अभी आ गया, ठीक है। तो पहली चीज क्या है कि यूनिट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, भैया इसका क्या यूज है डायमेंशन का, यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज है, किसी भी इक्वेशन का हम करेक्टनेस चेक कर सकते हैं कि कोई चीज कैसे सही है कैसे गलत है। करेक्टनेस चेक करने के लिए क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ डी इज इक्वल टू यू प्लस एटी है, तो क्या होता है, मैथ यही तो कहता है, लेफ्ट बराबर राइट, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अगर ये दोनों चीजें क्या है, बराबर हैं, तो बताओ यहाँ वेलोसिटी है, अभी हम पढ़ा के लेके आए, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, एल टी पर पावर -1, और यहाँ पे क्या होगा, एल टी पर पावर -1, ठीक है। और उसके बाद प्लस, यहाँ पे एक्सेलरेशन एल टी पर पावर -2, और मल्टीप्लाई में क्या है, टी है, तो क्या हो जाएगा, कुल मिला के आ जाएगा एल टी पर पावर -1, और यहाँ पे क्या होगा, एल टी पर पावर -1, ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा, एल टी पर पावर माइनस, हाँ 3 आ जाएगा। यही सब बताओगे, हाँ, इंटू करो चाहे पेंटू करो, यहाँ -1 है वहाँ +1 नहीं है, -1 में से +1 ऐड होगा तो एक ही तो बचेगा, और क्या। एल टी पर पावर माइनस कितना होगा, -1। बताओ, हर एक टर्म का डायमेंशन सेम है कि नहीं सेम है, यही कहता है क्या, हम किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को क्या कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी में से रिलेशन निकाल ले, चेक कर सकते हैं। उसके बाद ड्राइविंग द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी, मतलब फिजिकल क्वांटिटी में हम क्या कर सकते हैं, उसकी रिलेशन भी हम बता सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हमारी थी डायमेंशन एनालिसिस के यूज, और उसके बाद इसके आते हैं मिसयूज, मतलब लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है,
बाई मेथड ऑफ द डायमेंशन, डायमेंशन मेथड के द्वारा कैन नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशन कांस्टेंट, किसी भी डायमेंशनल कांस्टेंट से डायमेंशनल मेथड के द्वारा हम उसके कांस्टेंट की मतलब इंफॉर्मेशन को नहीं कलेक्ट कर सकते या नहीं बता सकते। मान लो कैपिटल जी है, ठीक है, तो कैपिटल जी क्या है, एक तरह का डायमेंशनल कांस्टेंट है, तो उसके इन्फॉर्मेशन को हम पता नहीं कर सकते। उसके बाद इफ द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द मोर देन 3 फैक्टर्स, अगर मोर देन 3 फैक्टर्स है तो ऑल हैविंग द डायमेंशन द फार्मूला कैन नॉट बी राइट, ठीक है। मोर देन 3 फैक्टर का मतलब है जब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन करवाएंगे तो कभी कभी 3 4 5 फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो वहां पे जब करवाएंगे तो क्वेश्चन से क्लियर होगा, क्योंकि अब टाइम है नहीं। वी कैन नॉट ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ द कंटेनिंग द ट्रिग्नोमेट्री, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसका हम कोई फार्मूला नहीं, अगर कह देते साइन थीटा का डायमेंशन कितना है तो ये ना कहते साइन थीटा का डायमेंशन जो है साइन थीटा का डायमेंशन कुछ और होगा, ठीक है, साइन थीटा का डायमेंशन कॉस थीटा नहीं होगा, समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद एक्सपोनेंशियल का, किसी भी एक्सपोनेंशियल मान लो e टू द पावर x लिखा हुआ है, बताओ d बाई डी एक्स ई टू द पावर x की वैल्यू कितनी होगी। जब तुम लोग वो आसमान में रॉकेट उड़ते देखा है, वो रॉकेट जो आगे चलता रहता है पीछे धुआं फेंकता रहता है और लाइन पटरी बनाते हुए जाता है, उसके बाद एक समय बाद क्या आता है, सब साफ हो जाता है, पता ही नहीं चला। तो तुम लोग क्या अभी पढ़ रहे हो, अभी तो सब समझ में आ रहा है रॉकेट की तरह, और जैसे यहाँ जाओगे पीछे से सब साफ हो जाएगा, रिवीजन तो करोगे नहीं और उसके बाद फिर पूछोगे कि सर ये कैसे समझ में आए। तो ये चीजें बार बार रिवाइज करेंगे क्योंकि फिजिक्स एक टाइप का समझ लो मैथ ही है। अब इसको मैंने इतना आराम से बताया, इतना आराम से 3 4 लेक्चर इसके लिया है, अगर नहीं समझ पाओगे तो फिर गलती किसकी है, टीचर की थोड़े ना है। जो डी बाई डी एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। तो यही तुम्हारा कोई चीज अगर एक्सपोनेंशियल में लिखा हुआ है, ई जहां है ई का मतलब एक्सपोनेंशियली होता है, तो एक्सपोनेंशियली में हम उसका डायमेंशन नहीं निकाल सकते। द मेथड ऑफ द डायमेंशन ऑफ द कैन नॉट बी यूज ऑफ द ड्राइव द रिलेशन ऑफ द लाइक दी दैट इज इक्वेशन ऑफ द कंटेनिंग मोर देन वन टर्म, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम अभी मैंने बताया बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हर एक टर्म क्या होना चाहिए, इक्वल। अब ऐसा नहीं कि क्या है एल टी पावर माइनस वन एल टी पावर माइनस वन तो 2 एल टी पावर माइनस वन कर दें, उसको एड कर दें, ना तो सब्ट्रैक्ट होगा ना तो क्या होगा माइनस होगा ना तो एड होगा, बल्कि क्या होगा हर एक टर्म अगर इक्वल है तो क्या होगा वहीं से वो प्रूव हो जाएगा। नो इन्फॉर्मेशन वेदर द फिजिकल क्वांटिटी इन द स्केलर, कोई भी डायमेंशन हमें ये नहीं बता सकती या कोई भी हमें फिजिकल क्वांटिटी ये नहीं बता सकती कि हमारी क्या स्केलर है या वेक्टर है, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, इसके लिमिटेशन थे, और लिमिटेशन के बाद यहाँ से कुछ आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये क्वेश्चन हम कल कराएंगे, ठीक है। अगर ये पीपीटी में भेज दे रहा हूँ, जो आप कर पाना वो करना, जो नहीं कर पाना वो भी करना, ठीक है, ओके।